1941 का वो दौर था जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। हिटलर की नाजी जर्मनी और जापान ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे। भारत गुलाम था और ब्रिटिश हमें अपनी जंग में जबरन झोंक रहे थे, जबकि कलकत्ता के एक घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट की कैद में थे। बाहर पुलिस की सख्त निगरानी थी, हर तरफ जासूस थे। ब्रिटिशों को लगता था कि अब नेताजी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी तरह गलत थे, क्योंकि जनवरी 1941 में एक रात नेताजी ने वो कर दिखाया जो ब्रिटिश कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने ब्रिटिश की नाक के नीचे से भागकर आजादी की नई लड़ाई शुरू कर दी। 16 जनवरी 1941 की वो रात थी जब नेताजी ने मन बना लिया कि अब निकलना है, और उन्होंने अपना भेष बदला, लंबा ब्राउन कोट पहना, ढीला पैजामा और काला फेज कैप लगाया, पुराने गोल चश्मे पहने, दाढ़ी बढ़ाई ताकि वो एक उत्तर भारतीय मुस्लिम सज्जन लगे, और नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, जो एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस एजेंट बनकर घूमता है। रात के ठीक 1:35 हुए थे जब नेताजी चुपचाप घर से निकले और उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस बाहर ब्लैक वंडरर कार लेकर इंतजार कर रहे थे। नेताजी पीछे की सीट पर बैठ गए। कार धीरे से गेट से बाहर निकली। पुलिस गार्ड्स ने देखा, लेकिन सोचा कोई रिश्तेदार आया होगा, इसलिए कोई शक नहीं हुआ। कार रात के अंधेरी सड़कों पर चल पड़ी, कलकत्ता से बाहर निकली और धनबाद के पास गोमो स्टेशन पहुंची, जहां शिशिर ने कार रोकी। नेताजी उतरे, भतीजे से गले मिले, अलविदा कहा और अकेले कालका मेल पर चढ़ गए, जो पेशावर की तरफ चल पड़ी, जबकि ब्रिटिश की नजर हर स्टेशन पर थी। लेकिन नेताजी बच निकले और कई दिन बाद ब्रिटिश को खबर मिली, वो हैरान रह गए। हर ट्रेन चेक की, हर जहाज रोका, लेकिन जब तक नेताजी बहुत दूर थे। पेशावर पहुंचकर भेष बदला, बहरे गूंगे पठान बने, काबुल क्रॉस किया और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे, ताकि दुनिया की जंग में ब्रिटिश के दुश्मनों से मदद मांग सके। 1942 में हिटलर से मिले। हिटलर ने ज्यादा मदद नहीं दी, क्योंकि वो इंडियंस को नीचा समझता था, और नेताजी समझ गए कि अब जर्मनी से ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसलिए फैसला लिया कि अब जापान जाऊंगा, जहां ब्रिटिश के खिलाफ ज्यादा मजबूत लड़ाई चल रही थी। 1943 के फरवरी में जर्मन सबमरीन में सवार हुए, तंग और खतरनाक जगह में छुपकर लंबा सफर किया। ब्रिटिश जहाजों का हर पल डर था, और आखिरकार मई 1943 में जापान पहुंच गए। वहां पहुंचकर नेताजी ने आईएनए को नई जान फूंकी, दिल्ली चलो का नारा दिया, और पूरी यात्रा ब्रिटिश के जुल्म का बदला लेने की थी, आजादी की आग जगाने की थी। नेताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उनकी वो पुकार आज भी हमारे दिलों में जोश भरती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर तुम्हें अपने क्रांतिकारियों पर गर्व हो रहा है, अगर तुम्हारे दिल में वो आग जल रही है, तो भी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो।